इट्स मी हज़ीका अली। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे मैजिक्स के बारे में, ऐसी मैजिक्स ट्रिक्स के बारे में जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम देखते हैं कि जादूगर जादू को दिखाते हैं, बहुत सारे मैजिशियंस हैं जो अपने मैजिक्स दिखाते हैं और चले जाते हैं और हमारी अक्ल हैरान रह जाती है कि ये उन्होंने कैसे किया। लेकिन हर मैजिक के पीछे कोई ना कोई ट्रिक छुपी होती है। सो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी ही कुछ ट्रिक्स के बारे में जिसे देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट पर आते हैं केविन जेम्स। ये अमेरिका की बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मैजिशियन है। इनका एक मैजिक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है वो है कट इन अ हाफ। इन्होंने अपने असिस्टेंट को कट कर दिया था 2 पीसेस में, हाफ पीसेस में, एंड देन बाद में इन्होंने अपने मैजिक टूल से उसे दोबारा जोड़ कर दिखा दिया, जिस पर लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और दंग के दंग रह गए। सो देखते हैं हम इनका मैजिक। ये हमेशा इसी तरह सर्जन के कॉस्ट्यूम में आते हैं। और बाय मिस्टेक इनसे ये जो इनके हाथ में सॉ थी, इससे इन्होंने कट कर दिया था अपने असिस्टेंट को। और फिर बाद में इन्होंने अपनी जेब से वो मैजिक टूल निकाला और कुछ उसे जोड़ने का कुछ मैजिक दिखाया, एंड देन उसको जोड़कर दिखा दिया। वो बिल्कुल 1 पीस में हो गया, जबकि वो 2 पीसेस में हो चुका था। सो इसको देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। लोगों ने बोला पता नहीं इन्होंने कैसे करा, कोई ट्रिक नहीं हो सकती, सब कुछ तो इन्होंने सामने किया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रिक थी, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। वो इस तरीके से कि इन्होंने जब ये स्टार्टिंग में लेकर आए थे अपने असिस्टेंट को, तो नीचे की जो इनकी उस असिस्टेंट की बॉडी थी वो फेक थी, और आप उस टॉर्सो के साथ वो फेक बॉडी वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि वो उसी की बॉडी, और उसके बाद वो स्ट्रेचर पे लेट कर अंदर की तरफ जाता है। दैन स्ट्रेचर के अंदर से उनका जो रियल असिस्टेंट होता है वो लेट कर आ जाता है, और ऐसा लगता है उसके बाद वो अपना मैजिक टूल निकालते हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको जोड़ दिया और वो वाकई डांस करने लग जाता है और 1 पीस में हो जाता है। सो ये थी इसके पीछे की ट्रिक जो हमने पकड़ी है। सो नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास द वैनिशिंग ट्रिक। वैनिशिंग ट्रिक में क्रिस एंजल नामी इस लड़के ने ऐसी ट्रिक दिखाई थी कि पर्दे के पीछे जाकर और गायब हो गया था टोटली। तो इसने ये कैसे किया था ये तो किसी को भी नहीं समझ में आया। सबने इसने शाबाशियाँ बटोरी, लोगों से बड़े वाहवाहियाँ उठाई, लेकिन इसके पीछे एक ट्रिक थी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले आप देखें मैजिक। ये इस तरीके से एक साइड पे इसके बॉक्स टाइप का रखा हुआ है और दूसरे साइड पे बाल्टी टाइप की कुछ 2-4 बाल्टियाँ रखी हैं, और बैलेंस करके ये उसके ऊपर एक फट्टा टाइप रखा हुआ है और उसके ऊपर खड़ा है लकड़ी का छोटा सा फट्टा। उसके बाद ये देखें, ये विजिबल हो गया, इनविजिबल हो गया। सो ये किस तरीके से वैनिश हुआ, क्या किया इसने, कुछ समझ में नहीं आया लोगों को। लेकिन हुआ कुछ यूँ था, आप खुद सोचिए, एक साइड पे उसने बाल्टियाँ लगाई हैं और दूसरी साइड पे जब आपने एक साइड पे बकेट्स लगाई हैं तो दूसरी साइड पे भी आप बकेट्स लगाओ और बैलेंस रखो। एक साइड पे बॉक्स क्यों लगाया? क्योंकि बॉक्स लगाने की वजह ये थी कि बॉक्स के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे और नीचे बॉक्स के नीचे की तरफ इसने एक LED फिट करी हुई थी, एक स्क्रीन टाइप, जिसके अंदर इसने ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड वीडियो थी जिसमें इसके पाँव दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे वाला जो बंदा है, आप पहले देखेंगे तो पीछे वाले बंदे का जो शैडो है वो फ्रंट साइड पे पड़ रहा है, लेकिन बाद में जब वो गायब हो गया तो आप देखेंगे उस इंसान का शैडो बैक साइड पे पड़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आगे से जो दिख रहा था, जो उस इंसान के हमें पाँव दिख रहे थे इस ग्रीन शर्ट वाले के, वो पाँव एक्चुअली उसके नहीं थे, बल्कि रिकॉर्डेड वीडियो में दिख रहे थे हमें कि कोई बंदा खड़ा है, उसके पाँव हैं। अब दूसरी बात ये है कि इन्होंने बकेट और बॉक्स क्यों रखा? क्योंकि बॉक्स इसलिए रखा, और ये जो वैनिश हुआ, ये जो इनविजिबल हो गया बिल्कुल, वो इस तरीके से हुआ कि ये बीच में जहाँ पे इन्होंने स्क्रीन फिट किया उसके कहीं बीच में छुप गया था और लोगों को लगा कि ये गायब हो गया। सो ऐसा कुछ किया था इसने। ये एक टफ मैजिक ट्रिक है, बट इसने इतनी प्रैक्टिस करी कि ये इसके लिए बहुत ईजी है। नहीं तो इस तरीके से अनबैलेंस होकर एक लकड़ी का फट्टा क्यों लगाया? आप दोनों साइड पे भी बाल्टियाँ लगा सकते थे या दोनों साइड पे बॉक्सेस लगा देते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रम्पा ने लोगों को इस हद तक हैरान कर दिया कि लोगों की आंखें फट गई इनका मैजिक देखने के बाद। ट्रम्पा ने बहुत सारे रेजर्स, बहुत सारे ब्लेड्स लेकर पहले जजेस को चेक करवाए कि ये रियल हैं। इसको चेक करवाने के बाद इन्होंने बताया कि
आप ये जो ब्लेड चेक कर रहे हैं ये मैं खाकर आपको दिखाऊंगा। और उन्होंने अपने मुंह में रखे और वन बाय वन उन्होंने कई ब्लेड्स, बहुत सारे ब्लेड्स अपने मुंह में रख लिए। उसके बाद उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक टाइप का, एक जूस टाइप का जो भी था सॉफ्ट ड्रिंक वो पिया। उसके बाद वो पीने के बाद उन्होंने अपना मुंह चेक करवाया और सबको दिखाया कि वो ब्लेड वो निगल चुके थे, खा चुके थे, उनके मुंह में कोई भी ब्लेड नहीं था। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुंह से धागों के साथ अटैच हुए बहुत सारे ब्लेड, बहुत सारे रेजर्स निकाल कर दिखाए। ये उन्होंने कैसे किया, किस तरह किया, कोई नहीं समझ पाया, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मैजिक ट्रिक था जो मैं आपको बताऊंगी। दरअसल इसके पीछे ये ट्रिक थी कि इन्होंने अपने मुंह में बहुत सारे रेजर्स जो डाले थे, जो खाने की एक्टिंग करी थी, वो जस्ट एक्ट था। इन्होंने अपने, जाहिर सी बात है बहुत टफ था, मैं मानती हूँ कि ये मैजिक बहुत टफ था, लेकिन इनकी प्रैक्टिस की वजह से ये इसको अंजाम दे पाए। इन्होंने वो सारे ब्लेड्स, वो सारे रेजर्स अपने इस वाले हिस्से में सेव करके साइड में दबा कर रख लिए थे। देन इनने इस तरीके की एक्टिंग करी कि मैं जूस या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसके थ्रू निकल रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उस ग्लास के अंदर वो सारे ब्लेड, सारे रेजर्स थूक दिए, यानी कि ग्लास में डाल दिए। आप देख सकते हैं कि इस ग्लास के अंदर आप क्लियरली देख पाएंगे कि इसके अंदर रेजर्स हैं जो दिख रहे हैं। और उसके बाद जो बाद में उन्होंने जो रेजर्स निकाले वो धागे के साथ जो अटैच हुए हुए, वो भी उन्होंने पहले से अपने मुंह के अंदर रखे हुए थे एक, और बस बाद में वो वाले रेजर्स थूकने के बाद वो वाले रेजर्स उन्होंने लाइन से निकाले। मैं मानती हूँ कि बहुत टफ है, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू ये कर पाए। ओके, नेक्स्ट मैजिशियन है हमारे पास डायनामो। डायनामो के बारे में कौन नहीं जानता, डायनामो बहुत फेमस है अपनी मैजिक ट्रिक्स की वजह से। डायनामो ने एक मैजिक दिखाया, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था वैसे तो, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद हम उन्हें भी पकड़ पाए। उन्होंने एक मैजिक दिखाया कि एक मोबाइल फ़ोन के, उन्होंने एक फैब्रिक लिया, एक कपड़े का टुकड़ा लिया और मोबाइल फ़ोन के आर पार करके दिखाया। मीन्स आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि वो किस तरीके से, कितनी आसानी से मोबाइल के अंदर से ऐसा लग रहा है पास करके उस कपड़े को निकालता है। एक्चुअली वो हमें लगता है देखकर कि ये मोबाइल के अंदर से कपड़ा वो पास हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा है कि एक क्लिप टाइप का एक ट्रांसपेरेंट क्लिप मिलता है जो उन्होंने मोबाइल के ऊपर चढ़ाया हुआ है, और उस मोबाइल के अंदर, उस क्लिप के अंदर उन्होंने इस कपड़े को फंसाया है। देन वो कपड़ा जो है नीचे से पास होता हुआ पीछे से निकल रहा है, और लोगों को, देखने वालों को ट्रांसपेरेंसी की वजह से, उस क्लिप की ट्रांसपेरेंट की वजह से ऐसा लग रहा है कि कपड़ा बिल्कुल बीच में से, सेंटर में से पास हो रहा है। तो ये ट्रिक थी, इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। और इसके अलावा जिस लड़की का इन्होंने मोबाइल फ़ोन लिया था उसे भी इन्होंने चेक करवाया कि आप देखें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल फ़ोन तो रियल था, लेकिन ट्रिक ये थी। सो होपफुली आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, इन ट्रिक्स को बहुत एंजॉय किया होगा। वाकई आपका माइंड बहुत ज़्यादा खुला होगा, आपको पता चला होगा कि क्या कुछ नहीं हो सकता मैजिक के लिए, लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं। सो आप मुझे बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी मैजिक ट्रिक कौन सी लगी, किसमें सबसे ज़्यादा सफाई लगी, सबसे अच्छी प्रैक्टिस किसकी लगी। और डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, बाय बाय।